मिलती रही। और आज अवाम का हाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जा रहा हो, हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र किया जा रहा हो। बल्कि एक दुख की बात आपको बताएं कि सहाबा किराम तो बारगाह रिसालत में सरगोशियों के साथ, यानी कानों को मुंह लगा करके बात करते, आवाज ऊंची ना करते, आवाज बुलंद ना करते। ये सहाबा किराम का हाल था। और ये भी याद रखना, कुरान के अहकामात जो अल्लाह ने बयान कर दिए, जब तक अल्लाह रसूल उसको किसी दौर और जमाने के लिए खास न करें, दुनिया का कोई इंसान उसको खास नहीं कर सकता। वो कयामत तक के लिए अल्लाह रसूल अगर किसी दौर जमाने के लिए खास कर दे तो वो खास है। बाकी अल्लाह रसूल के जो फरामीन है वो कयामत तक के लिए है। तब कुरान कह रहा है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, के मेरे महबूब की आवाज पर आवाज ऊंची न करो। हमारे असलाफ ने लिखा कि आज भी अगर कोई रसूलुल्लाह के दर पर जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो वहां भी अपनी आवाज को ऊंची न करे। आप गौर करें, ये हालत है कि नहीं, कैफियत है कि नहीं है। लेकिन आज जब हम दरे रसूल पर जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो सुनहरी जालियों के सामने वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को जो है वो बता रहे होते हैं। इसी तरह जब किसी महफिल में हम जाएं और वहां रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा, हुजूर की बात बयान हो रही हो, तो हमें वहां का भी अदब करना चाहिए। वहां भी ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, बेअदब होके नहीं बैठना चाहिए, पैरों को लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। ये सब कैफियत ऐसे बैठे हैं, बल्कि हुजूर के जिक्र के वक्त यूं बैठे कि अगर हुजूर हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। जिक्र रसूल का भी ऐसा ही एहतराम होना चाहिए। बल्कि जब सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते थे, देखो अल्लाह कैसे रसूलुल्लाह की ताजीम सिखा रहा है, अल्लाह महबूब की ताजीम कैसे सिखा रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे, जब हुजूर खिताब करते थे खिताब, तो हुजूर की आवाज बहुत ऊंची रहती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब खिताब फरमाते, वास फरमाते तो बहुत ऊंची आवाज रहती थी। बल्कि हालत ये थी उस खुतबे की कि अगर 70,000 लोग क्या बल्कि 1 लाख से ऊपर लोग भी मौजूद रहे तो पहला आदमी जहां सुनता वहीं आखिरी आदमी भी सुनता। आवाज इतनी ऊंची रहती हुजूर के खुतबे में, इतनी ऊंची आवाज। ये हुजूर का मौजज़ा था, अल्लाह के रसूल का मौजज़ा। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम खिताब करते तो जज्बात भी होते, चेहरा सुर्ख हो जाता, रगे जो है वो फूलती हुई नजर आती, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते। हुजूर का ये अंदाज था, खुतबे की हैबत थी। लेकिन जब आम हालात में गुफ्तगू करते तो इतना नर्म गुफ्तगू फरमाते कि कभी कभी कुछ लोगों को कहना पड़ता हुजूर हमारी रियायत करें। वो कहते राइना या रसूल अल्लाह, वो क्या कहते हैं, राइना या रसूल, हुजूर हमारी रियायत करें। यानी जो आपने ये बात कही है इसको एक बार फिर फरमा दे, हम समझ नहीं सके, सुन नहीं सके, समात में नहीं आ सका, हमारी रियायत करें। कौन कहता था? सहाबा। ये सहाबा की जबान में कोई बुरी बात नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। इसीलिए वो कहते थे राइना या रसूल, हुजूर हमारी रियायत फरमाए। लेकिन चूंकि यहूदियों की जो जबान थी वो सहाबा की जबान से जुदा थी, तो ये राइना का लकब, ये राइना के अल्फाज उनकी अपनी यहूदियों की जबान में गाली थी, गाली। तो जब सहाबा से उन्होंने राइना सुना तो उनको मौका मिल गया रसूलुल्लाह को गाली देने का, हुजूर की तौहीन करने का, हुजूर की बेअदबी करने का। तो उन लोगों ने माना को उस तरफ ले जाकर जो उनकी अपनी जबान में गाली, माज़अल्लाह, चरवाहा, अहमक, बेवकूफ, इस तरह की जो उनकी जबान में गाली थी, उन्होंने ये सहाबा के अल्फाज को बहाना तराश करके हुजूर को राइना कहना शुरू किया। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों की इस इस्तिलाह को जानते थे कि ये उनकी जबान में गाली है। तो जब उन्होंने सुना तो सहाबी थे साद इब्ने मुआज गुस्से में आ गए, फरमाया जिसने रसूलुल्लाह को राइना कहा मैं उसको कत्ल कर दूंगा।
उन यहूदियों को कहा कि मैं मार डालूंगा उसको जिसने मेरे नबी को राइना कहा, क्योंकि ये गाली है। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, हमें क्यों मना करते हो, हमें क्यों कत्ल करने की बात करते हो, ये तो तुम्हारे मुसलमान भाई भी कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, वो राइना कहते तो उनको मना नहीं करते। हालांकि मुसलमानों की इस्तिलाह में राइना कोई गाली नहीं थी, कोई बेअदबी नहीं थी, उसका मतलब था कि रियायत फरमा दे। दोबारा इरशाद कर दे, इस तरफ का इशारा था कि हुजूर हमारी समाज से जो वो ऊपर हो गई ये बात, हुजूर दोबारा इरशाद फरमा दे, हमारी रियायत फरमा दे। तो इस तरह ना उनकी कोई नीयत थी बुरी, ना उनके यहाँ कोई ये बुरे अल्फाज थे, लेकिन जब उन बदबख्तों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुसलमान भाई भी तो कहते हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला टूटे हुए दिल के साथ बारगाह रिसालत में आए कि अब मैं इन मुसलमानों को कैसे मना करूं। अल्लाह की शान, इधर साद इब्ने मुआज़ इश्क़ मुस्तफ़ा और ताज़ीम रसूल के जज्बात से भरपूर बारगाह रिसालत में आए, उधर जिब्रील सिदरा से जमीन पर आए और ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, क्योंकि तुम्हारी बुरी नीयत नहीं है, तुम्हारी नीयत में कोई फुतूर नहीं है, न तुम्हारी लुगत में इस मामले में कोई जो है वो गाली है, लेकिन इससे दूसरे जालिमों को गुस्ताखी का मौका मिलता है, इसलिए अब कोई मोमिन भी राइना नहीं कहेगा। अब अगर हुजूर को कहना पड़ा तो क्या कहोगे, ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहो, वक़ूलू ज़ुरना, जब भी कहा करो तो यूं करो, या रसूल अल्लाह नजर फरमा दे हम पर, हुजूर हम पे नजर फरमा दे, निगाहे करम फरमा दे। राइना कहने से मना कर दिया गया और कयामत तक के ये कानून अता कर दिया गया कि अगर अल्फाज ऐसे हैं कि उसके मुख्तलिफ माना निकलते हो, किसी एक लफ्ज का एक माना तारीफ का निकलता हो और एक माना तौहीन का निकलता हो, तो ऐसे अल्फाज भी मेरे महबूब की शान में नहीं कहे जाएंगे, बल्कि वो अल्फाज कहो जिसमें तारीफ ही तारीफ है, ताज़ीम ही ताज़ीम है, तौकीर ही तौकीर है, एहतराम ही एहतराम है। और अल्लाह सिखा रहा है क्या, वक़ूलू ज़ुरना, यूं कहा करो कि नजर फरमा दे, यानी कुर्बान जाए, अल्लाह सिखा रहा है कि महबूब से उनकी नजर करम मांगा करो, उनकी नजर का सवाल किया करो। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में ये तासीर है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उनकी निगाह का मां को मांगा। इसीलिए आज हर मुसलमान खुश अकीदा कहता है, ओ या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हुजूर हम पर नजर करम फरमाए। और उनकी नजर जिस पे उठ गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात के कहते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। तो मुस्तफा जान रहमत की नजर मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, कि ए ईमान वालो मेरे महबूब को राइना मत कहो बल्कि उन्जुरना कहा करो। और आगे फिर ये कैद लगा दी, पहले ही से तवज्जो से सुना करो। आइए किबला मीर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, दाइये कबीर, वकार अहले सुन्नत, गुजारिश है कि इस वक्त मुसाफा ना करें, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को मिंबर पर आने के लिए रास्ता फराहम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो लाइव इज्तिमा करने वाले भाई हैं, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप कुर्सी पे नहीं नीचे बैठ जाए। हमारे HDI चैनल वाले इसका ख्याल रखें, आप भी ख्याल रखें। बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल हैं,
जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है। हमारे लिए लाजिम है कि ईमान लाने के बाद हमें जो हुक्म दिया गया ताज़ीम रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम जितना ताज़ीम में आगे बढ़ सकते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, उतना ताज़ीम की तरफ जाएं। और जो हमें शरीयत ने हद मुकर्रर की है उस हद में रहते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और एहतराम करें। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और एहतराम पर दो बशारतें हैं, एक मगफिरत की और अजर अजीम की। लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम, हमने उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम, और जिसके लिए मगफिरत है मगफिरत के बाद सीधा जन्नत है, और जहाँ अजर अजीम है वो इतना बड़ा अजर अजीम है कि उसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है। जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया जिसको कलील फरमाया, जब उसका किनारा ढूंढते हुए अरबों खरबों सैयारों में इंसान गुम हो जाता है, तो रब्बे काबा ने जिस अजर को अजर अजीम फरमाया, कभी ना खत्म होने वाला अजर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ताज़ीम रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बशारत दी गई है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे।